हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम डिस्कस करेंगे 5 डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज या टेस्ट वाइज जैसे भी कोर्स को परचेज़ करना, सभी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाके या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप ख़रीद सकते हैं। रिसेंटली एक वीडियो में समबडी हैज़ आस्क्ड कि फ्री में क्यों नहीं दे रहे सब कुछ, क्योंकि अगर हम उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें, फ्री में देना इज़ नॉट वायबल एट ऑल। बिकॉज अगर हम अपने लिए भी, इफ़ वी आर नॉट आस्किंग मिलियंस फॉर आवर ओन सेल्फ, हमें अप एंड रनिंग रखने के लिए दे आर सम स्टैटिक कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ती हैं। प्लेटफॉर्म की कॉस्ट, इंटरनेट एंड द प्लेस वी रेंट एट्सेट्रा, तो उनको तो पैसा दे बिना हमें नहीं अलाउ करेंगे ना। तो दैट इज़ वाई जस्ट टू कीप द मॉडल अप एंड रनिंग वी need to make this appeal. So that is the whole reason for the appeal. And अगर आप चाहते हैं, if you like the content that we create and all, तो आप fundraiser में भी contribute कर सकते हैं. We'll provide the link for the fundraiser in on our website. ठीक है, so start करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मलेरिया। तो आपको बताना है इन दोनों में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मलेरिया। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मलेरिया वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है, एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकता। यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो जो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है, अप्रैल 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूजुअली तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं या कोई और पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर डे के बारे में आ जाते हैं। तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग। एंड मोस्टली जितने भी आज हम डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, सबका डे विल डिस्कस। ठीक है, तो इस साल की जो 2020 की थीम क्या थी मलेरिया डे की? ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, एंड मलेरिया के बारे में अगर हम देखें तो इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। एंड स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो पैरासाइट है वो ह्यूमन के लिवर में मैच्योर होता है, वहीं पर मल्टीप्लाई होता है वंस द पर्सन इज़ बिटन बाय द एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, उसके बाद जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग द रेड ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स नहीं है, रेड ब्लड सेल्स हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता, बट मदर टू न्यू बॉर्न ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी इसकी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो मेजर जो काफ़ी प्रोमिनेंट डिजीज़ हैं जिनके बारे में हमारे एसडीजी में भी डिस्कस किया हुआ है, तो उन्हीं के ऊपर हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि टीबी इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स, एंड ये स्प्रेड होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, एंड ये लंग्स का डिजीज़ है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है जो बीसीजी वैक्सीन है टीबी की, वो 5 साल से कम एज के बच्चे को आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो आपको बताना है कौन इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है। यू कैन पॉज। करेक्ट आंसर है नाइदर ऑफ द टू। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। कैसे हैं गलत, ये भी हम देख लेते हैं। दोनों इनकरेक्ट कैसे हैं? क्योंकि टीबी है तो एयरबॉर्न डिजीज़ ही, एंड स्प्रेड भी ड्रॉपलेट से होता है। पार्शली वो स्टेटमेंट करेक्ट थी पहली स्टेटमेंट, लेकिन ये सिर्फ लंग्स का डिजीज़ नहीं है। जो पल्मोनरी या लंग की टीबी है वो एक टाइप ऑफ टीबी है। इसके अलावा भी जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, ब्रेन, स्पाइन एट्सेट्रा, इनकी भी जो टीबी है वो हो सकती है। एंड इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस या स्प्रेड होने वाली टीबी है, इट इज़ पल्मोनरी टीबी। बट जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो टीबी है वो इन्फेक्शियस हैं, एंड इट कैन गेट ट्रांसमिटेड, बट वो बहुत ही ज़्यादा रेयर से भी रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस टीबी हम मानते हैं पल्मोनरी टीबी को ही। अदरवाइज़ जो दूसरे आपके ऑर्गन्स हैं, किडनी, ब्रेन, स्पाइन, इनमें भी टीबी हो सकती है। वर्ल्ड टीबी डे हम 24 को कमेमोरेट करते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकते हैं हम टीबी के बारे में। एंड जो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन फॉर टीबी, वो आप
किसी भी हेल्दी बेबी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज सून एज दे आर बॉर्न। तो कुछ 5 साल की जो एज लिमिट हमने आर्बिट्रेरी रखी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट है हेपेटाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो हेपेटाइटिस आपको बताना है जो वायरल इन्फेक्शन है कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है। इज़ इट द लंग्स, द किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या लिवर। सोचिए थोड़ा इसके बारे में। हेपेटाइटिस भी काफ़ी कॉमनली हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट अभी तो कुछ जो प्रेडिक्शंस हैं ऐसी हैं कि HIV के बाद हो सकता है हेपेटाइटिस का जो आउटब्रेक है हमें काफ़ी ज़्यादा डेडली इक्वेशन की तरफ ले जाए। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, लिवर। तो हेपेटाइटिस लिवर की ही इन्फेक्शन है। एंड 28 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। सेलिब्रेट तो नहीं, सॉरी, कोमेमोरेट करते हैं। ठीक है। एंड वायरल इन्फेक्शन है, ये लिवर को अफेक्ट करती है एंड कैन बी फेटल, तो डेथ हो सकती है इससे। 5 टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस हैं, A, B, C, D एंड E। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। सभी कंटेजियस हैं, सभी फैल सकती हैं एंड कुछ तो लाइफ थ्रेटनिंग बहुत हद तक हैं। जैसे A एंड E की बात करें अगर, तो ये वाटरबॉर्न है, वेयर एज B, C, D ये बॉडीली फ्लूइड से ट्रांसमिट होती हैं। दूसरी चीज़ A एंड E के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो सेल्फ लिमिटिंग है ये, यानी 6 मंथ के बाद बॉडी अपने आप ही इनको फाइट करके निकाल देती है, बट इस पीरियड के दौरान इट कैन लीड टू डेथ। तो इसलिए सिवियर अगर केस हो जाए इवन इन दी 6 मंथ्स, हेपेटाइटिस A एंड E खतरनाक हो सकते हैं। B, C और D की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C वो बिल्कुल A एंड E की तरह ही इलनेस कॉज करते हैं, लेकिन इनका सिवियर केस कैन लीड टू सिरोसिस ऑफ लिवर या फिर कैंसर ऑफ लिवर। एंड अगर हम हेपेटाइटिस D की बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनको हेपेटाइटिस B हुआ है। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी हेपेटाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखना है हमें। 4th क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HIV एड्स। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो एड्स के विक्टिम हैं मोस्ट ऑफ देम वो कैंसर, न्यूमोनिया या ऐसे ही डिजीज़ से दे डाई, दे पास अवे। ठीक है। एंड दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर हम देखें तो गर्ल्स में ज़्यादा HIV के जो केसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से, एंड यू कैन पॉज। करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। वर्ल्ड एड्स डे हम कमेमोरेट करते हैं 1 दिसंबर को। एंड HIV का अगर हम थोड़ा पैटर्न समझे तो HIV क्या करता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है, जिनमें स्पेसिफिकली जो CD4 T सेल्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन इट एंटर्स द सेल्स एंड फिर सेल्स में रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। HIV इज़ द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बेसिकली इसके बाद ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है एंड इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है बॉडी की। तो इसीलिए जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं HIV एड्स से जो सफ़र कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं एड्स के, वो कैंसर, न्यूमोनिया एंड ऐसे डिजीज़ से क्यों उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, या बॉडी इतनी केपेबल ही नहीं है कि फ़ाइट कर सके इन बीमारियों से। HIV एड्स से बेसिकली आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो कमज़ोर होता है। ठीक है। जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं उनके एक्सचेंज से HIV ट्रांसमिट हो सकता है एंड वंस द इम्यून सिस्टम इज़ शट तो पर्सन ही और शी एंटर्स इन द फुल ब्लोन एड्स एंड उसके बाद फिर मल्टीपल इन्फेक्शंस वो अट्रैक्ट कर लेती हैं एंड उसके बाद ही और शी माइट पास अवे। तो इसका इलाज तो ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं। तो ये आपका जो वायरल लोड है, जो वायरस का नंबर है बॉडी में, उसको सप्रेस करके रखते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक जो वायरस है वो कंट्रोल रहता है, लेकिन वंस यू स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन तो वायरस दोबारा से जो पहले डोर्मेंट फॉर्म में था एक्टिवेट होकर दोबारा अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो ARVs हैं उनकी प्रॉपर उनका जो कोर्स है वो पूरा करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूनिसेफ का डेटा देखें तो यूनिसेफ की 2017 की एक रिपोर्ट है जिसका कहना है कि 1,20,000 के अराउंड जो बच्चे हैं एंड एडोलेसेंट्स हैं 0 से 19 ईयर्स की एज ग्रुप में, वो इंडिया में सफ़र कर रहे हैं
फ्रॉम एड्स एंड फ्रॉम HIV सॉरी, ठीक है। एंड आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। HIV इज़ द प्राइमरी स्टेज जब आपकी जो बॉडी में वायरस आ जाता है, एंड एड्स क्या है, एड्स इज़ द सिंड्रोम जिसकी वजह जो HIV की वजह से होता है, ठीक है। तो जब बॉडी वीक हो जाती है ड्यू टू HIV तो उसको हम एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन साउथ एशिया वो इंडिया में है, ऐसा कहना है यूनिसेफ की रिपोर्ट का, ठीक है। एंड एक और जो चीज़ इससे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शंस ऑल्दो हमने पिछले 8 सालों में ये देखा कि कम हुई हैं बाय 40%, बट जो गर्ल्स हैं ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द एडोलेसेंट्स जो HIV से सफ़र कर रहे हैं, HIV इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, दे आर गर्ल्स। तो इसलिए हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर करेक्ट होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र बनाया है फॉर कोरोना वायरस, तो आपको उसका नाम बताना है, क्या उसका नाम अतुल्या है या कवच है, औषधि है या संजीवनी है। सो करेक्ट आंसर है इसका ए, अतुल्या। तो अतुल्या रिसेंटली DRDO ने बनाई है एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र मशीन जो कि आपके इर्द गिर्द जो कोरोना वायरस होगा उसको किल कर देगी, एंड जो स्टेरलाइज़र है वो कोरोना वायरस को 56 से 60 डिग्री सेल्सियस की रेंज में डिसइंटीग्रेट कर सकता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है ये, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो बेसिकली स्टेरलाइजिंग डिवाइस है, जो भी आपका सामान है उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं आप इस अतुल्या डिवाइस से। DRDO ने इसको बनाया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।